कल्पना कीजिए एक इंसान दुनिया के सबसे महंगे 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठा है। हाँ, एकदम लग्जरी वाला। बिल्कुल। बाहर खूबसूरत समंदर है, ठंडी हवा चल रही है, शानदार खाना रखा है। लेकिन लेकिन वो इंसान कमरे के कोने में बैठकर सिर पकड़कर रो रहा है। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उसके वाईफाई के सिग्नल में एक डंडा कम आ रहा है। अरे बाप रे। ये तो है ना? सुनने में बहुत अजीब और हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा क्यों ही करेगा? लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम इंसान हर दिन अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, आइए से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, मतलब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी, इस अद्भुत ब्रह्मांड में रहते हुए भी वो इतना दुखी क्यों रहता है? हम जीवन के कठिन समय, अकेलेपन और उस पल को समझने की कोशिश करेंगे जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। सही कहा। वो जो एक भावना होती है ना कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे मैं बनाम ब्रह्मांड की कोई बहुत बड़ी जंग चल रही हो। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश कर रही है? ये मैं बनाम ब्रह्मांड का भ्रम असल में हमारी अपनी पैदा की हुई एक स्थिति है। खुद की पैदा की हुई। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं पर बात करना नहीं है, बल्कि उन कारणों की तह तक जाना है जो हमारे दुखों का निर्माण करते हैं। मतलब उस जड़ तक पहुंचना। हाँ। जब कोई इंसान अकेलेपन या गहरी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे उसने अनजाने में खुद चुना है। खुद चुना है, लेकिन कोई खुद को दर्द क्यों देना चाहेगा? देखिए, जरा सोचिए, जब एक सीमित आकार का इंसान इस अनंत ब्रह्मांड के खिलाफ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में खड़ा हो जाता है तो क्या होगा? हारना तो तय है। ना है तो हार ही मिलेगी। इंसान को ये पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि वो खुद को अस्तित्व के बाकी हिस्सों से काटकर एक अलग बुलबुले में कैद कर लेता है। बात तो सही है, लेकिन पता है ये ब्रह्मांड से जंग कोई हॉलीवुड फिल्म की तरह शुरू नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि आसमान से कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड गिर रहा हो और हम लड़ रहे हो। हाँ, ऐसा नाटकीय नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा बहुत ही छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। बिल्कुल छोटी चीजें। जैसे सुबह किसी ने ट्रैफिक में ओवरटेक कर लिया। हाँ, और हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। या फिर ऑफिस में बॉस ने एक ईमेल का रूखा सा जवाब दे दिया, या मनपसंद कॉफी नहीं मिली। सही बात है। ये बिल्कुल जूते के अंदर पड़े एक छोटे से कंकड़ की तरह है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? कंकड़ भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन वो पूरे सफर को इस हद तक दर्दनाक बना देता है कि एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हर कदम पर चुभन होती है। तो मैं यही सोच रही थी कि इंसान का स्वभाव ऐसा क्यों है कि वो इतनी छोटी छोटी बातों से, मतलब लोगों के सामान्य व्यवहार से ही पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये छोटी चीजों का प्रभाव हमारे अलाइनमेंट या तालमेल की कमी का नतीजा है। तालमेल की कमी? हाँ, जब इंसान खुद को ब्रह्मांड से अलग समझता है तो एक तरह का गहरा घर्षण पैदा होता है, मतलब एक फ्रिक्शन। अच्छा। यहीं पर योग एक समकालीन विज्ञान के रूप में काम आता है। योग मतलब वो योगासन? नहीं, मेरा मतलब शरीर को रबर की तरह मोड़ने या सांस रोकने वाले व्यायाम से नहीं है। तो फिर किस योग की बात कर रहे हैं आप? योग का मूल अर्थ है एकरूप होना, खुद को इस विशाल ब्रह्मांड की ज्यामिति के साथ अलाइन करना। रुकिए, ब्रह्मांड की ज्यामिति के साथ अलाइन करना सुनने में तो बहुत दार्शनिक और शानदार लगता है। हाँ, शब्द थोड़े भारी हैं। लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जब भारी ट्रैफिक जाम हो और हमें देर हो रही हो तो हम बस मुस्कुराते रहें और सोचें कि अरे हम तो ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो रहे हैं? अरे नहीं, इसका मतलब निष्क्रिय होना या वास्तविकता से भागना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक इंसान एक विशाल मशीन का एक छोटा सा पहिया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मशीन। हाँ, अब अगर वो पहिया पूरी मशीन की गति और दिशा के साथ घूम रहा है तो क्या होगा? तो वो आराम से घूमेगा। बिल्कुल, कोई आवाज नहीं होगी, कोई घिसावट नहीं होगी, सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। हाँ, क्योंकि वो मशीन के साथ चल रहा है। लेकिन अगर वही छोटा पहिया उल्टी दिशा में घूमने की जिद करे तो क्या होगा? जाहिर है बहुत ज्यादा घर्षण होगा, चिंगारियां उठेंगी और पहिया टूट जाएगा। बिल्कुल सही। और जब इंसान उस घर्षण की स्थिति में होता है तो वह पहले से ही इतना तनावग्रस्त और दबाव में होता है कि वो जूते का कंकड़ उसे परेशान करने लगता है। एग्जैक्टली, वो छोटा सा कंकड़
या ट्रैफिक जाम या कोई छोटी सी टिप्पणी उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। मतलब वो पहले से ही टूटने की कगार पर होता है। हाँ, वे व्यक्ति ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहने के बजाय उसके खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। तो अलाइन होने का मतलब क्या हुआ? अलाइन होने का मतलब है इस बात को स्वीकार करना कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, इसके खिलाफ नहीं हैं। अच्छा, तो अगर हम अलाइन हो जाए तो फिर गुस्सा नहीं आएगा? देखिए, अगर अलाइनमेंट सही हो तो छोटी छोटी घटनाएं इंसान को क्रैश नहीं करती। वे बस सतह पर लहरों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। जैसे समंदर की लहरें। हाँ, लेकिन जब तालमेल टूटता है तो एक मामूली सा शब्द भी इंसान के पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे को ढाने के लिए काफी होता है। ये बात तो है। अगर ये छोटी छोटी बातें हमें इतना तोड़ रही हैं, तो साफ है कि बाहरी दुनिया तो सिर्फ एक ट्रिगर है। बिल्कुल, सिर्फ एक बटन दबाने का काम करती है दुनिया। असली धमाका तो हमारे अंदर हो रहा है। 100%। तो चलिए उस सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं जो हमारे सिर के अंदर है। हाँ, हमारा मानव मस्तिष्क। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इंसान के पास विचार और भावना नाम की दो ऐसी शानदार क्षमताएं हैं जो धरती पर और किसी जीव के पास नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही अनूठी क्षमताएं हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये ऐसा है जैसे किसी ने इंसान को दुनिया का सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर दे दिया हो। एकदम एडवांस्ड मशीन। हाँ, और वो उसका इस्तेमाल कोई जटिल समस्या सुलझाने के लिए नहीं कर रहा। तो फिर किस लिए कर रहा है? वो उससे अखरोट तोड़ रहा है, और वो भी अपने ही सिर पर रख, है ना? तो मेरा सवाल ये है कि हम इन अद्भुत क्षमताओं का उपयोग अपने ही खिलाफ डर, क्रोध और चिंता पैदा करने के लिए क्यों करते हैं? ये मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, विचार और भावना इंसान को मिली दो शानदार क्षमताएं हैं। इनसे हम कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि हमने इनका नियंत्रण पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों को सौंप दिया है। अच्छा। पीड़ा कोई बाहरी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है। ये पूरी तरह से मानसिक है। तो क्या हम जानबूझकर दुखी होते हैं? जानबूझकर नहीं, लेकिन हमने हर खूबसूरत चीज को एक सौदे में बदल दिया है। यहाँ तक कि प्रेम जैसी गहरी भावना को भी हमने एक मार्केट प्लेस डील या बाजार का सौदा बना दिया है। मार्केट प्लेस डील, इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं? एक तरह से हाँ, हम व्यापारी कर रहे हैं। कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। हम अक्सर कहते हैं, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। अरे हाँ, ये तो बहुत आम है। या हम खुद से कहते हैं, अगर मुझे ये प्रमोशन मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा। मतलब हमने अपनी खुशी को किसी शर्त से बांध दिया है। बिल्कुल, हमने अपनी आंतरिक खुशी और शांति के लिए बाहरी दुनिया में अनगिनत शर्तें लगा रखी हैं। ये बिल्कुल एक बाजार के सौदे जैसा है, जहां हर भावना किसी बाहरी परिणाम पर निर्भर है। ये तो बहुत ही अस्थिर तरीका है जीने का, है ना? जब कोई अपनी भावनाओं को बाहरी परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार के साथ इस तरह बांध देता है, तो भावनाएं हमेशा अस्थिर रहेंगी। क्योंकि हम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बाहरी दुनिया कभी भी 100% किसी के नियंत्रण में नहीं हो सकती। कहना आसान है, लेकिन अगर किसी के साथ सच में कुछ बहुत बुरा हो रहा हो, जैसे कि मान लीजिए किसी का बॉस उसे बिना कारण परेशान कर रहा हो, या कोई बहुत करीबी इंसान धोखा दे दे, ये बहुत ही दर्दनाक स्थितियां हैं। तो तब व्यक्ति यही कहेगा ना कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। हाँ, ज्यादातर लोग यही कहेंगे। तो क्या हम यह यथार्थ को नकार नहीं रहे हैं? अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है तो पीड़ा सिर्फ दिमाग का खेल कैसे हो सकती है? देखिए, हम यथार्थ को नकार नहीं रहे हैं, हम बस उसे देखने का नजरिया बदल रहे हैं। वो कैसे? बाहरी घटना एक तथ्य है, बॉस ने बुरा व्यवहार किया, ये एक तथ्य है। हाँ, वो तो सच है। लेकिन उस घटना के बाद जो क्रोध, चिंता या पीड़ा पैदा हो रही है, वो इंसान की अपनी प्रतिक्रिया है। तो मतलब दर्द असली है, पर पीड़ा हम खुद चुन रहे हैं। बिल्कुल। जब कोई कहता है कि उसने मुझे दुखी किया, तो वो व्यक्ति अपनी विचार और भावना की पूरी शक्ति उस सामने वाले व्यक्ति के हाथ में सौंप रहा है। मतलब हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। सही कहा, हम एक मेंटल मैट्रिक्स में जी रहे हैं। मेंटल मैट्रिक्स? हाँ, एक ऐसा जाल जहां हमने खुद ही ये नियम मान लिया है कि बाहरी घटनाओं का सीधा परिणाम हमारी मानसिक पीड़ा है। तो इस मेंटल मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकले? इसके लिए हमें, क्योंकि जब गुस्सा या डर आता है तो वो बहुत असली लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। हमें इस मेंटल मैट्रिक्स से खुद को अनप्लग करना होगा। अनप्लग करना होगा?
कैसे? और ये तब होता है जब इंसान ये गहराई से समझता है कि उसके विचार और भावनाएं केवल उसके हैं। अच्छा, जब तक ये दोनों बाहरी घटनाओं के गुलाम रहेंगे, इंसान पीड़ित होता रहेगा। मतलब हमें अपनी भावनाओं का मालिक खुद बनना होगा। बिल्कुल। जिस पल ये एहसास होता है कि बाहर चाहे जो हो, मेरे भीतर क्या होगा ये मैं तय करूंगा, तब इंसान की जन्मजात प्रतिभा बाहर आती है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। हाँ, तब विचार प्रक्रिया और भावनाएं उपकरण बन जाते हैं। वो मशीनें बन जाती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, न कि वो मास्टर जो हमें लगातार डरा रहे हों। मतलब हम उस सुपर कंप्यूटर को सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। एग्जैक्टली। अनप्लग करने का मतलब है कि घटनाएं बाहर घटेंगी, लेकिन उनका असर हमारे भीतर का मौसम तय नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये मानना कि हमारी पीड़ा का कारखाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। बिल्कुल सही। इसी थोड़ा और व्यवहारिक रूप से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए शंकर नाम का एक आदमी है। ठीक है, शंकर। वो अपने घर के एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित कमरे में बैठा है। कमरे का तापमान एकदम सही है। एकदम परफेक्ट माहौल। बाहर कोई तूफान नहीं है, सब शांत है। लेकिन शंकर पसीने से तरबतर है और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि उसका व्यवसाय फेल हो गया है, लोग उस पर हंस रहे हैं और वो सड़क पर आ गया है। हाँ, ये तो सिर्फ उसके विचार हैं। हाँ, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां कोई भौतिक खतरा नहीं है, कोई बाघ उस पर हमला नहीं कर रहा है। बस उसकी अपनी कल्पना है जो उसे डरा रही है। सही बात है। तो अगर असफलता का डर इस हद तक हावी हो जाए कि इंसान अपने ही ख्यालों से खौफ खाने लगे, तो क्या इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ी समस्या नहीं बन जाता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? हाँ, और इसका जवाब जीवन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छुपा है। वो सिद्धांत क्या है? और वो सिद्धांत ये है कि हाँ। इंसान खुद कभी समस्या नहीं होता। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी अभी हमने बात की कि इंसान अपनी ही सुपर कंप्यूटर से अपने सिर पर वार कर रहा है। बिल्कुल। हमने शंकर का उदाहरण देखा जो अपने विचारों से खुद के लिए डर पैदा कर रहा है। हाँ, वो डरा हुआ है। और अब आप कह रहे हैं कि इंसान समस्या नहीं है। ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी लग रहा है। ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यहीं पर स्पष्टता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कैसे? जब मैं कहता हूं कि इंसान समस्या नहीं है, तो मेरा मतलब उस मूल अस्तित्व से है। अस्तित्व से? हाँ, उस जीवन ऊर्जा से है जो हमारे भीतर धड़क रही है। जीवन कभी समस्या नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर समस्या क्या है? बाहरी परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। जैसे शंकर का व्यवसाय वास्तव में डूब सकता है। हाँ, वो एक हकीकत हो सकती है। अर्थव्यवस्था गिर सकती है, और हाँ, उसका दिमाग उसे डरा भी सकता है। लेकिन उस स्थिति में भी शंकर का जो अस्तित्व है, जो उसका जीवन है, वो समस्या नहीं है। तो फिर समस्या वो है जो वो सोच रहा है। बिल्कुल। समस्या केवल वह मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो उसने खड़ा किया है। विचारों का वह उलझा हुआ जाल है जिसे उसने वास्तविकता मान लिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर की कहानी में कमरा सुरक्षित है, शंकर का जीवन सुरक्षित है। हाँ, समस्या सिर्फ वो हॉरर फिल्म है जो शंकर लगातार अपने दिमाग के थिएटर में प्ले कर रहा है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये, हॉरर फिल्म। और जब ये गहराई से समझ में आ जाता है कि समस्या हमारा अस्तित्व नहीं है, बल्कि समस्या हमारी उलझी हुई विचार प्रक्रिया है, तो एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतर जाता है। हाँ, एक तरह की राहत मिलती है। बिल्कुल। अक्सर लोग बाहरी परिस्थितियों को तुरंत खत्म करने या रातों रात बदलने की बहुत जल्दबाजी में होते हैं। हाँ, हमें बस सब कुछ तुरंत ठीक चाहिए होता है। वे चाहते हैं कि जीवन की हर उलझन अभी इसी वक्त सुलझ जाए, ताकि उनका मानसिक ढामा शांत हो सके। हाँ, हम सब में एक क्विक फिक्स या तुरंत समाधान पाने की आदत होती है। अगर कुछ बुरा लगता है तो हम चाहते हैं कि उसे बस किसी तरह तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी समय सीमा के अनुसार काम नहीं करता। वो तो है। बाहरी उलझनों को सुलझाने में समय लगता है। हमें यह सीखना होगा कि जब परिस्थितियां जटिल हों तो उन्हें धीरे धीरे कैसे संभालना है। धीरे धीरे। हाँ, अगर भीतर शांति हो, अगर हमें पता हो कि हमारा मूल अस्तित्व खतरे में नहीं है, तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से निपटने का सही तरीका खोज सकते हैं। समझ रहे हो। जल्दबाजी, घबराहट और खुद को ही समस्या मान लेना सिर्फ स्थिति को और खराब करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर इंसान खुद समस्या नहीं है, बाहरी परिस्थितियां बस वो हैं जो वो हैं, और हमारे सारे दुख केवल इस बात का परिणाम है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के सुपर कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल।
तो हम वापस उसी उदाहरण पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वो 5 स्टार रिजॉर्ट वाला? हाँ, क्या हम सब उसी इंसान की तरह नहीं है जो एक बेहद खूबसूरत 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठकर सिर्फ इसलिए रो रहा है क्योंकि वहां का वाईफाई काम नहीं कर रहा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम अपनी छोटी सी मानसिक उलझनों के कारण जीवन के इस पूरे शानदार अनुभव को ही नकार रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये 5 स्टार रिजॉर्ट वाली एनोलॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब हम सच में ऐसा ही कर रहे हैं? हाँ, इंसान अक्सर जीवन के किसी महान उद्देश्य को बाहर तलाशने में पूरी जिंदगी लगा देता है। हाँ, हमें लगता है कि कुछ बड़ा करना है। वो सोचता है कि जब वो खूब सारा पैसा कमा लेगा या कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा या उसे कोई विशेष व्यक्ति मिल जाएगा, तभी उसे शांति मिलेगी। हम हमेशा भविष्य में खुशी ढूंढते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का ये अनुभव, सांस लेना, इस ग्रह पर होना, अपने आप में एक पूर्ण और अनूठा अनुभव है। मतलब जो हम पूरी दुनिया में पागलों की तरह खोज रहे हैं वो कहीं और है ही नहीं। सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम पहले से ही स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में? हाँ, जरा इस ब्रह्मांड की विशालता को देखिए। ये सौरमंडल, ये आकाशगंगा किस अकल्पनीय सटीकता और पूर्णता के साथ काम कर रहे हैं। वो तो है। इस छोटे से ग्रह पर जीवन का होना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। ये स्वर्ग ही तो है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने वाईफाई के सिग्नल पर रोना चुन लिया है। हाँ, बिल्कुल सही। हमने अपनी ही दो शानदार क्षमताओं, विचारों और भावनाओं का दुरुपयोग करके इस खूबसूरत ब्रह्मांड में अपने लिए एक मनोवैज्ञानिक नर्क बना लिया है। एक मनोवैज्ञानिक नर्क? हाँ, हमने अपने ही दिमाग के अंदर एक नर्क का निर्माण कर लिया है, जबकि हम भौतिक रूप से एक स्वर्ग में बैठे हैं। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि बाहर की दुनिया कभी भी पूरी तरह से आदर्श नहीं होगी, लेकिन भीतर का अनुभव पूरी तरह से उसके हाथ में है। ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है ना? हम स्वर्ग में बैठकर नर्क का अनुभव कर रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि हम उस नर्क के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस नर्क के दरवाजे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद हैं। अंदर से बंद है? हाँ, कोई बाहरी शक्ति आकर हमें इसमें कैद नहीं कर रही है। तो हम बाहर कैसे निकलें? ये जो नजरिए का बदलाव है, ये समझना कि पीड़ा मेरी अपनी रचना है और जीवन का ये क्षण अपने आप में स्वर्ग है, यही वो चाबी है जो इंसान को इस मनोवैज्ञानिक नर्क से आजाद कर सकती है। एक बार नजरिया बदल गया तो सब बदल जाता है। हाँ, जब ये परिप्रेक्ष्य साफ हो जाता है, जब इंसान ये समझ लेता है कि वो ब्रह्मांड के खिलाफ नहीं है बल्कि उसका एक अहम हिस्सा है, तो छोटी छोटी बातें इंसान को अंदर से क्रैश नहीं कर पाती। मतलब वो वाईफाई के सिग्नल जैसी परेशानियां या लोगों की टिप्पणियां हमें नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल नहीं। आज के इस डीप डाइव में हमने वाकई कई परतों को उधेड़ा है। हमने ये समझा कि कैसे मैं बनाम ब्रह्मांड का भ्रम हमें उन छोटी छोटी बातों पर तोड़ देता है जिन्हें शायद हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए था। बिल्कुल सही। हमने देखा कि हमारे भीतर जो विचार और भावनाएं हैं, जिन्हें हमने एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा ताकतवर बताया, वे कितनी शक्तिशाली हैं। बहुत ज्यादा शक्तिशाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान का अस्तित्व कभी समस्या नहीं होता। एग्जैक्टली। हम उसी 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठे हैं जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। बस हमें अपने ही बनाए हुए उस मनोवैज्ञानिक नर्क से अनप्लग होना है। ये सफर खुद के खिलाफ लड़ने से लेकर खुद को इस ब्रह्मांड के साथ एक सुर में लाने तक का रहा है। बिल्कुल। और जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। जी बताइए। आज हमने ये डिकोड किया कि कैसे इंसान अपनी विचार और भावना जैसी दो शानदार क्षमताओं का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए डर, चिंता और मानसिक पीड़ा पैदा करने के लिए कर रहा है। हाँ, उस छोटे से कंकड़ ने पूरे सफर को रोक दिया था। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या अगर वही इंसान अपनी इन दोनों क्षमताओं को 100% स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ इस्तेमाल करना सीख जाए, तो वो बाहरी दुनिया में किस तरह की सुंदरता, रचनात्मकता और आनंद का निर्माण कर सकता है। ये तो एक असीम संभावना है। हाँ, अगर हमारी अनियंत्रित सोच हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक नर्क बना सकती है, तो क्या वही सोच अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकती? वाह! ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही खोजना होगा।